जो टेस्ट लिया था ना, उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कुतुब मीनार का क्वेश्चन था उसी टेस्ट के अंदर, उसी टेस्ट में डूरंड रेखा का क्वेश्चन था, डूरंड रेखा। तो आज मैंने सोचा कि उस वाले टॉपिक को क्लियर करा दे, वो बीच बीच में से जो क्वेश्चंस बनते रहते हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो अभी मैं उसकी पीडीएफ सेट कर दूंगा, वो सारी आप लोग देख लेना ढंग से। जैसे डूरंड रेखा किस किस के बीच है, 38वीं रेखा किस किस के बीच है, और कुतुब मीनार है, तो दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनी हुई हैं, है ना, जैसे अलाई दरवाजा है या जामा मस्जिद है या कुतुब मीनार है। ये इमेज मतलब कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, सांस्कृतिक पहलू है, ये किसने कहाँ बनाया और कब बनवाया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से वो कुतुब मीनार के बारे में। इमेज है ना, ये कुतुब मीनार की ही इमेज है। कुतुब मीनार से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, बहुत देखा होगा भाई क्वेश्चन है, पक्की बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना देखा हो, है ना। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल किसने बनवाई, कुतुब मीनार की कौन सी मंजिल नष्ट हुई थी, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, कुतुब मीनार की 3 मंजिल किसने बनवाई, कुतुब मीनार का बेसमेंट किसने बनवाया, कुतुब मीनार कहाँ है। तो कितने सारे क्वेश्चन बने कुतुब मीनार से, इस बार आपके टेस्ट में यही क्वेश्चन था। तो उसी पे एक छोटा सा टॉपिक आपका मैंने यहाँ कवर कर दिया। बाकी हिस्ट्री की जो क्लास है वो सैटरडे में ही चलेगी हमारी, है ना। और इस बार सैटरडे में क्या पढ़ेंगे, यूएनओ। फिलहाल के लिए हम किसे कवर कर रहे हैं, कुतुब मीनार को। तो देखें इसमें, ये वही है कुतुब मीनार की इमेज। कोई घूम कर आया कुतुब मीनार, किसी ने कल देखा, अब देख है ना कुतुब मीनार। ठीक है, तो यही बना रखा है मैंने यहाँ पर कुतुब मीनार का इतिहास। इससे जितने क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो सब हम कवर कर जाए ये पेपर में। अगर कुतुब मीनार का क्वेश्चन आया तो छोटे ना। अच्छा, कुतुब मीनार वाला जो टॉपिक है, जैसे आपका हिस्ट्री में मैंने स्टार्ट कर रखा है एंशियंट हिस्ट्री, इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, मध्य पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल पढ़ा दिया, उसका अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने का। निम्न पुरा पाषाण काल पूरा हो गया, मध्य पुरा पाषाण काल इस बार पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। मध्य भी और कुछ पूरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये टेस्ट में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसे उठा लिया। ये जो भाग है ये मेडिवल हिस्ट्री का है, ठीक है, किसका, मेडिवल हिस्ट्री का। तो आपकी जो सिक्वेंस चल रही है उसी सिक्वेंस में ये दोबारा आएगी। पर टेस्ट में आप हर हफ्ते टेस्ट देते हो, तो इसलिए कि टेस्ट में और कोई क्वेश्चन आया तो आपका छूटे ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कुतुब मीनार के इतिहास में हम स्टार्टिंग करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐसे सुनिए। जब भारत में आक्रमण हुआ मुस्लिम का, यानी कि जब मुस्लिम ने भारत में एंट्री करी, वहां से हम देखते हैं किसको, मध्यकालीन भारत को। तो उसी मध्यकालीन भारत में जो सबसे पहले भारत में आए वो आए थे तुर्क, इन्हें वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आए महमूद गजनबी, फिर आए मोहम्मद गोरी। तो जो मोहम्मद गोरी भारत में आए थे, मोहम्मद गोरी का जो युद्ध हुआ वो हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये सारी की सारी चीजें मैं इमेज के साथ लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज सेट करी है ना, वैसे सारी इमेज सेट करेंगे। तो मोहम्मद गोरी में ही मैं लिख रहा हूँ, मोहम्मद गोरी, इनके साथ युद्ध हुआ किसका, पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी ने पहली फाइट लड़ी 1191 में तराइन में। तो इसे बोला तराइन का पहला युद्ध। अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया, टेस्ट में क्वेश्चन बना कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इस वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया, मोहम्मद गोरी को हरा दिया, सॉरी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी, हाँ मोहम्मद गोरी को हरा दिया। दूसरा जो युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, एक साल बाद ही 1192, इस वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज जो चौहान था, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। यानी कि पहले युद्ध में कौन हारा, गोरी, और दूसरे युद्ध में कौन हारा, पृथ्वीराज चौहान। जैसे दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा तो मोहम्मद गोरी को ये लगा कि अब हमें भारत में क्या करना है, शासन। तो जब उसने भारत में शासन करने की सोची तो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है इस ऐबक, समझ में आया। तो मैंने हल्का सा पॉइंट टच करा है कि जिससे आपको ये समझ में आया कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब ये दिल्ली पर बैठा
दिल्ली सल्तनत पर ये बैठा तो इसने जो नींव रखी वो रखी गुलाम वंश की, या उसे बोलते हैं मामलुक वंश। तो जहां हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं वहीं पे देखते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश। जब मैं गुलाम वंश पढ़ाऊंगा तो वहां सारा बताऊंगा कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, किस तरीके से नींव रखी गई, ये सारी बातें वहां क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए कुतुब मीनार को पढ़ना था, इसलिए देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम। मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। किसमें हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब मोहम्मद गोरी को मतलब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तराइन के दूसरे युद्ध में, उसके बाद उसने सोचा भारत में क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। तो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है और दिल्ली की जो सत्ता होती है वो किसके हाथ में आती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आती है। तो इस तरीके से एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक। इतनी बात समझ में आ गई कि इस तरीके से एंट्री कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। क्लियर हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? मोहम्मद गोरी का गुलाम। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया किसका? कुतुब मीनार का। समझ में आया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया कुतुब मीनार का। तो उसी कुतुब मीनार को अब यहाँ से देखते हैं। देखो ये सही दिख रहा है ये सब लोगों को? है ठीक। तो देखो भाई, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले इमेज देख लो कुतुबुद्दीन ऐबक की। यार गला ना कल से खराब हो रहा। तुम्हें समझ में आ रही है मेरी आवाज? हाँ। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। निर्माण किसका करवाया? कुतुब मीनार। निर्माण करवाया इसने कुतुब मीनार का। तो देख उसने क्या क्या काम किए, बहुत सारे काम किए थे। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में हम हर एक पहलू को अच्छे से देखेंगे। फिलहाल सिर्फ कुतुब मीनार को देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में कराया, यानी 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान। और उसके एक साल बाद निर्माण शुरू करवाया कुतुब मीनार। ठीक है। तो कुतुब मीनार में कुतुब मीनार की पहली मंजिल और कुतुब मीनार का बेसमेंट किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी दिखाया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसकी याद में बनवाया गया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे, किस तरीके से आए थे, इनका काम क्या था, सबको दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल की किसकी याद में? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया। मीनार के निर्माण के दौरान ही ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि कुतुब मीनार के निर्माण के समान इसमें से दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु हुई, तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी होगा ऑप्शन में, इल्तुतमिश भी होगा ऑप्शन में, और फिरोज शाह तुगलक भी होगा ऑप्शन में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। उसके बाद ऐबक के समय कुतुब मीनार की पहली मंजिल बन गई। तो पहली मंजिल इसने बना दी। ऐबक ने केवल बेसमेंट में पहली मंजिल ही बनवाई थी। बेसमेंट बना था इसका और पहली मंजिल बनी थी किसकी? कुतुब मीनार। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने पहली मंजिल और बेसमेंट बनवाया। उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और निर्माण के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे दिखते थे, ऐसे टोपे पहनते थे भाई। ये जब बताएंगे ना तो सारी चीजें बताएंगे इनके बारे में, किस तरीके से पहनावा था, क्यों जो अपने मतलब जो कपड़े रहते हैं वो क्यों घुटने से ऊपर, जो गट्टा नहीं होता वो उससे ऊपर क्यों ये कपड़े अपने पहनते हैं, क्या कारण है उसका, उन सब चीजों को बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ठीक से? ठीक है, अगर नेक्स्ट वाली साइड देखेंगे तो पहला काम किसने करा कुतुब मीनार में? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? और दूसरा कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। दामाद कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था है ना, और इसका ये बदायूं का राज्यपाल भी था इसी के समय। उस चीज को छोड़ेंगे, अभी समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था
इसी इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। सुना है रजिया सुल्तान के बारे में? ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे वो गाना बना हुआ ना, रजिया गुंडों में फंस गई, तो वो सही गाना बना रखा है भाई कि जो रजिया गुंडों में फंस गई वो सही गाना है। उस गाने की भी कहानी बता देंगे यहाँ पर जब रजिया सुल्तान के बारे में बताएंगे। अभी तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? इल्तुतमिश के बारे में बता रहे हैं। कुतुब मीनार में इल्तुतमिश का योगदान। ठीक है, अब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी भी था और इसका दामाद। तो इल्तुतमिश जो है, इसकी इमेज को भी आप देख लें। इल्तुतमिश, ठीक है, ये किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इन्हें साइड में ले आते हैं। अच्छा, ये जो मुसलमान थे ना, समझना ध्यान से, जो मुसलमान थे इन्होंने भारत में एंट्री करी तो कुछ ऐसी मंशा नहीं थी कि भाई कि हम लोग बिल्कुल अलग थलग होके रहेंगे, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। जो फूट डालो राज करो का काम किया है वो क्या? अंग्रेजों ने। अदरवाइज 1857 के रिवोल्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ होकर लड़े हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं थे। जो भड़काया है हम लोगों को वो किसने भड़काया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की मंशा ये थी कि अगर हमें भारत में राज करना है तो इस भारत में दो बड़े धर्म रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। इन दोनों धर्म को आपस में भिड़वा दो और खूब लंबे समय तक यहाँ पे राज करो। जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को शुरू किया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मुसलमानों के बारे में, मतलब कुतुब मीनार के बारे में। इल्तुतमिश ने मीनार को 4 मंजिल का बनवाया था। अब जरा सुनो, पहली मंजिल के समय किसकी डेथ हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। जब डेथ हो गई इसकी तो ऊपर की 3 मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। जब 3 मंजिल पूरी बनवा दी तो कुतुब मीनार में टोटल कितनी मंजिल हो गई? 4। तो टोटल मंजिल हो गई 4। अगर आता है कुतुब मीनार की चारों मंजिल किसके समय में पूरी हुई? तो इल्तुतमिश के समय में। तो ऊपर की 3 मंजिल, सिर्फ 3 मंजिल बनवाई है इसने। पहली मंजिल और बेसमेंट किसने बनवा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर हो रहा है? पेपर में आएगा कि कुतुब मीनार की 3 मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने मीनार को 4 मंजिल का बनवाया और इसकी ऊंचाई 225 फीट थी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, है ना? ऊंचाई कितनी थी? 225 फीट। अर्थात मीनार को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। फिर क्वेश्चन बना कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कितनी मंजिल बनवाई? 3। अरे 3 मंजिल, पहली तो बनी हुई थी। टोटल कितनी हो गई उस समय में? 4 हो। समझ में आया? गलती मत कर देना। पूछा कि कितनी मंजिल हो गई थी तो 4, कितनी बनवाई तो 3। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। और निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्लियर है? ठीक है, अब आगे इल्तुतमिश ने 3 ऊपर की मंजिल बनवाई। सारी की सारी चीजें लिखी हुई है जिसमें 4 मंजिल, जिससे 4 मंजिल हो गई थी। कंप्लीट हुआ। तो अब आपको कुतुब मीनार के बारे में दिल्ली सल्तनत के 2 जो शासक थे उनका योगदान पता चला। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? निर्माण करवाया और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया। क्लियर हुआ? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और निर्माण किसने शुरू करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है? और है कहाँ पे कुतुब मीनार? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब नेक्स्ट आते हैं, जब ये वाले काम हो गए उसके बाद बीच में, मतलब कि जब फिरोज शाह तुगलक आएगा, अभी आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली के जितने भी वंश हैं उन सभी वंश को हम दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ेंगे। एक काम इसमें और के किसने किया? वो क्या? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि कुतुब मीनार के अंदर 3 लोगों ने काम किए। एक किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा क्या? इल्तुतमिश ने, और तीसरा क्या? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर क्वेश्चन बना कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस शासक का योगदान रहा तो कौन कौन से शासक रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इल्तुतमिश रहे और फिरोज शाह तुगलक रहे। जो फिरोज शाह तुगलक थे वो थे तुगलक वंश के। फिरोज शाह तुगलक किसके थे? तुगलक वंश के। फिरोज शाह तुगलक को भी देख लो और उसके बाद फिर सबको एक साथ कवर कर देंगे। यार आज गला ना सच में बहुत खराब हो रहा है, बस यही पढ़ा दे तुम्हें आज, बाकी तुम्हारे सर पढ़ा देंगे मैथ्स वाले। पहले देख लो, फिरोज शाह तुगलक
किसके शासक थे? तुगलक वंश के। और तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। पता है तुम्हें कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है, और उस पर गाना बना हुआ है, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करते हैं चुर। सुना है? सुना नहीं गाना? ये गाना है, मूवी आई थी इब्न बतूता, पूरा तो याद नहीं, ऐसी है कि बगल में जूता और पहने तो करते हैं चुर। जब इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी बताएंगे कि कैसे उसका जूता चुर चुर करता था। ठीक है, वो वहां पढ़ाएंगे। समझ में आ रही इतनी बातें? तो तुगलक वंश का ही शासक था कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये वो शासक था जिसने कुतुब मीनार के और मंजिलों में योगदान दिया। क्या काम हुआ था कि जब कुतुब मीनार बना दी इल्तुतमिश ने तो बनी हुई थी, तो एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हुआ और उस खराब मौसम की वजह से बहुत बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी आसमान में। तो उस बिजली के गिरने से कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी वो टूट गई, खराब हो गई। तो कुतुब मीनार की कौन सी मंजिल? चौथी मंजिल खराब हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसने क्या काम किया? उसने चौथी मंजिल को तो पूरा ठीक करवाया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बना कि कुतुब मीनार का रेनोवेशन या जीर्णोद्धार या उसको ठीक किसने करवाया? तो ठीक करवाया आपका फिरोज शाह तुगलक। तो चौथी मंजिल को ठीक करवाया और उसके ऊपर एक और छोटी मंजिल ऐड कर दी, तो कुल मंजिल हो गई 5। समझ में आया? तो बिजली गिरने के कारण कौन सी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी? चौथी। इस चौथी मंजिल को ठीक किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और उस फिरोज शाह तुगलक ने ठीक करवाने के बाद इसके ऊपर एक और मंजिल बनवा दी, तो टोटल मंजिल हो गई कुतुब मीनार में 5। समझ में? आज कितनी मंजिल है उसकी? 5 मंजिल है। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन कि 3 मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। जो मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने से उसको किसने ठीक करवाया? फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रहा है ना? तो फिरोज शाह तुगलक ये इन्होंने क्या कराया था? इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था और जो मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी उसको ठीक करवाया था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखते रहेंगे। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, यही तो बताया। जब फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरी और चौथी मंजिल क्या हो गई? खराब, टूट गई। जब चौथी मंजिल टूट गई तो जिस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने उस मंजिल को ठीक करवाया वह एक और मंजिल इसमें जोड़ दी। इस प्रकार इसमें कितनी मंजिल हो गई? 5 मंजिल हो गई। तो मीनार में 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इस प्रकार मीनार की ऊंचाई 9 फीट और बढ़ गई। तो 225 फीट तो थी, 225 में 9 और ऐड कर दो तो कितनी होगी? 234 फीट। तो 234 फीट इसकी मीनार की ऊंचाई हो गई। समझ में आया? ठीक दिख रहा है? तो 9 फीट तो 234 फीट की। अगर आए पेपर में क्वेश्चन कि इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? तो 225 फीट। और फिरोज शाह तुगलक के समय 234 फीट। जो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनाई उसकी ऊंचाई कितनी थी? 9 फीट। तो ये था कुतुब मीनार का इतिहास। तो कुतुब मीनार का अगर कोई क्वेश्चन बना आप लोगों का तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जरूरत भी नहीं पढ़ने की। सीधा जो मैं टेस्ट दूंगा अगर उसमें कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका पूरा हो जाएगा। तो कुतुब मीनार में 3 बड़े शासक का योगदान रहा, ये रहा 4, है ना? कौन कौन रहे इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो किस किसने योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया और फिरोज शाह तुगलक ने दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? मंजिल का निर्माण शुरू करवाया और पहली मंजिल बनवाई प्लस बेसमेंट बनवाया। आप नहीं बोलना, आप सुनिए। इल्तुतमिश ने क्या करा? 3 मंजिल बनवाई, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 4 हो गई। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? उसका रेनोवेशन कराया और 5th फ्लोर बनवाया। यानी कि नवीकरण नहीं है, नवीकरण का मतलब नहीं है, इसका मतलब है जीर्णोद्धार कराना। नवीकरण नहीं, जीर्णोद्धार मतलब कि उसे दोबारा से ठीक करवाना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ठीक कर लेना। जीर्णोद्धार करवाया, उसका रेनोवेशन करवाया और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। अगर आप इस पूरे चार्ट को ठीक से देखो तो कौन कौन हो गए इसके अंदर? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण, इल्तुतमिश 3 मंजिल और फिरोज शाह तुगलक बिजली गिरने से जो टूट गई थी उसको ठीक करवाया और 1 मंजिल और बनवाई। टोटल कितनी मंजिल हो गई? 5। तो ये था पूरा कुतुब मीनार के बारे में डिटेल। क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आया?
इतनी जितनी बातें थी आप इसे अलग अलग पढ़ते, इन सभी बातों को हमने एक जगह पे सेट। अब कुतुब मीनार का क्वेश्चन बना तो गलत नहीं बनेगा। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, इसे भी देखें, पहले इसको समझ लें। ये पूरा क्लियर है, सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया? ठीक से अभी पूछूंगा मैं, है ना। अब जो कुतुब मीनार हमारी बन चुकी थी और उसका जीर्णोद्धार भी करा चुके थे 3 शासक जिन इसमें काम किया, उसके बाद एक है यूनेस्को। एक क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो यूएनओ का पार्ट है। यूनेस्को किसका पार्ट है? यूएनओ। इस यूएनओ को मैं सैटरडे में आपको पढ़ाऊंगा। तो यूनेस्को में क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि यूनेस्को ने कुतुब मीनार को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। यूनेस्को ने कुतुब मीनार को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। तो आता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी कि 1993 में, अबे 1193 मत कर देना अभी, समझ में आ गया? क्योंकि 1193 में बना था, कभी तुम यहाँ 1193 ही कर दो, ठीक है। तो 1193 नहीं है, 1993। 1993 यानी 1993 में भाई साहब आज तो ठीक हो रहा है, बिल्कुल गलत। 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। विश्व धरोहर का मतलब होता है कि जो विरासत है हमारी, जो विरासत है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, वो विरासत है। तो कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो हमारी संस्कृति को बताते हैं, हमारे देश के कल्चर को बताते हैं, तो उनको हमें बड़ा संभाल के रखना होता है, उनका संरक्षण करना होता है, बचाव करना होता है कि कहीं ये आगे जाके टूट फूट ना जाए या खराब ना हो जाए। तो जिसे वो विश्व धरोहर में शामिल कर लेता है, फिर उसकी देखरेख अच्छे से की जाती है। तो कुतुब मीनार को किस में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 1993 में शामिल किया। कुतुब मीनार में पहली 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर की है, जो पहली 3 मंजिल बनी हुई है वो लाल बलुआ पत्थर की और बनी है, और आखिरी 2 मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर, उसमें दोनों चीजें मिक्स है। तो कभी ये वाला क्वेश्चन भी आया तो मैंने उसे मेंशन कर दिया, ये भी लगा देंगे कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का मिक्सअप इसके अंदर हो रखा है। यूनेस्को की मैंने इमेज दिखा रखी है, ये यूनेस्को है, ये यूनेस्को का ऑफिस दिख रहा है, ऐसे बड़ा कर देते हैं। अभी इसके बारे में ना, यूनेस्को के बारे में जो सैटरडे वाली क्लास है वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। ये देख, ये इसका ऑफिस यूनेस्को का। तो इसका काम ही ये है कि कल्चर को, साइंटिफिक चीजों को, एजुकेशन को, इनके बारे में ध्यान रखना, इसका यूनेस्को का काम ये है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके बारे में कौन ध्यान रखता है? यूनेस्को ध्यान रखता है। और किसकी संस्था है? यूएनओ, है ना। यूएनओ क्या है उसका आपको पता चल जाएगा। तो यूनेस्को का ऑफिस है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आती है पेपर में खूब ज्यादा। पीछे वाले के साथ सेट हो गया भाई, देख के चलेगा। क्लियर हो गया सारा? ठीक है। तो लास्ट है इसका, ये वो इमेज गड़बड़ हो गई थी इसकी, ठीक है। तो लास्ट है हमारा यूनेस्को। तो 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को ने किसमें शामिल किया? विश्व धरोहर सूची में, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। यूनेस्को की फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। ये यूनेस्को किसका अंग है? यूएनओ का। तो यूनेस्को ने कुतुब मीनार को 1993 में किसमें शामिल कर लिया? विश्व धरोहर सूची। तो सांस्कृतिक तौर पे काम कर दिया, एजुकेशनल तौर पे भी काम करता है, और ये साइंटिफिक तौर पे भी काम करता है। तीनों के तौर पे ये काम करता है। बाकी चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। आज में जो कुतुब मीनार के बारे में बताना था वो सब क्लियर हो गया। कौन कौन लोग थे इसके अंदर? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसके अंदर एक तुगलक थे, आप चुप रहना, और इसके अंदर नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक थे। तो तीनों के तीनों आदमियों ने क्या क्या काम किया? पहले किसने निर्माण करवाया?
आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरा काम करवाया इल्तुतमिश ने, 5वीं मंजिल का निर्माण और 4थी मंजिल को ठीक करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। यूनेस्को का भी योगदान है। 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक से खूब।